देहरादून के रानी पोखरी में टूटे पुल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौके का निरीक्षण कर खनन को इसकी वजह माना और सरकार से जल्द मरम्मत की मांग करते हुए सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार भी किया। कोई ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुल के पिलर नेचुरल वे में उसको सहन नहीं कर सके और उखड़ गए एक तरफ से, ऐसा नहीं है। पानी आया मगर पानी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, मुझे लग रहा है, जो इस एरिया में खनन हुआ है आसपास में, पुल के आसपास में, उससे पिलर के एक तरफ को ही पानी आ गया और जब ये पिलर में ज़रा सा भी बल जाता है तो ये तो बैलेंस पर आधारित होते हैं पुल, तो पूरा के समय में कितनी प्रकार की चाहे मानव आपदा आई हो, चाहे उनके समय में प्राकृतिक आपदा आई हो, उन्होंने क्या हैंडल किया है। मैं समझती हूँ नारी निकेतन जैसी ऐसी विभत्स घटनाएं वहाँ पर घटित हुई हैं, उस पर उन्होंने क्या किया। तो मैं समझती हूँ कि उनके पास में कहने के लिए कोई मुद्दे नहीं। और चुनाव के समय जा रहे हैं तो हरीश रावत जी सनसनीखेज बने रहे, तो इस प्रकार के बयानबाजी वो सदैव करते आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में अनुमान जाहिर किया है, बारिश की आशंका जताई गई है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। पहाड़ी मार्गों पर सफर न करने की भी हिदायत दी गई है। तो मौसम का मिजाज बदल सकता है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, इन तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ पहाड़ी मार्गों पर सफर न करने की भी हिदायत है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने के बाद स्थिति क्या हुई, उसके बाद लोगों को हटाया जा रहा है वहां से। जल जमाव की स्थिति है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। देहरादून से पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पंकज, मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल जय, देखिए मौसम विभाग ने 24 घंटे का अलर्ट जारी किया था, येलो अलर्ट जारी किया था। खासकर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई थी। लेकिन आज आज सुबह से हल्की धूप खिली हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से 30 तारीख यानी कि आज तक 30 अगस्त तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कल से फिर पूरे प्रदेश भर में हल्की राहत मिलेगी, बारिश कम होने की संभावना जताई है। लेकिन जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों से खबरें मिली हैं कि चाहे हम पिथौरागढ़ के धारचूला की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, पिथौरा अल्मोड़ा की बात करें, चमोली की बात करें या फिर हम नैनीताल की बात करें, तो यहाँ पर कई जगह लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल क्षेत्र के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया था, हवाई सर्वेक्षण किया था और वहाँ पर कई तरह की समस्याएं सामने आई थी। उन्होंने देखा कि जो भारी बारिश हुई है उससे कई जगह नुकसान हुआ है, लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तत्काल उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तत्काल मौके पर पहुँचाई जाएँ, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हों या अन्य सामग्री हों, वो चाहे हवाई मार्ग के माध्यम से पहुँचाई जाए या SDRF के माध्यम से पहुँचाई जाए, वो सभी तत्काल मौके पर पहुँचाई जानी चाहिए। और इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है उसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले भी प्रभावित हुए हैं। जो रामगंगा नदी है उत्तराखंड से, जो कालागढ़ से बहकर निकलती है, उससे कई उत्तर प्रदेश के जिले प्रभावित हुए हैं। उसके साथ साथ ही गंगा नदी का भी जलस्तर कल बढ़ने की संभावना जताई गई थी। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे में और इस तरह की समस्या लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और इसी के बाद हिदायत दी गई है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो यात्रा करें, अन्यथा ना करें। बिल्कुल, फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और ये मौसम अभी और परेशानी बढ़ा सकता है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड के लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने तबाही मचा रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने कहा कि सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया किस तरह के हालात उत्तराखंड में बारिश के बाद बन गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत की ये तस्वीरें, जेसीबी पर बैठकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जो बारिश से प्रभावित इलाके हैं उनका निरीक्षण किया। और दूसरी तस्वीर आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिखा रहे हैं।
हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री ने उन इलाकों का जो बारिश की वजह से प्रभावित हैं। तो इन दो तस्वीरों के जरिए उत्तराखंड के हालात को समझने की कोशिश की है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर वन मंत्री हरक सिंह रावत की है, जो जेसीबी पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं